Hello बच्चों, let's read the question. The question is maximum kinetic energy of emitted electron depends on the frequency of incident photon when frequency of incident photon is, और उस incident photon की frequency और हमें relation दे रखा है उस incident photon की frequency का threshold frequency के साथ कि वो equal होनी चाहिए threshold frequency के, या उसकी half होनी चाहिए, या greater than होनी चाहिए, या 1/3 होनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं फोटोन्स को, ठीक है, हमने क्या कराया, ये हमारे पास मेटल की सरफेस है जिस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे इस तरह से। तो जब हम इसको इंसिडेंट कराते हैं फोटोन्स को, ये हमारी क्या है, फोटोन्स हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन्स, इनके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और इनके पास एनर्जी होगी। इस एनर्जी को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट, इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन फोटोन्स को। जब इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आएगी, और वो एनर्जी लेके ये क्या करते हैं, इमिट कर जाते हैं इस मेटल सरफेस से। तो ये हमारे क्या होते हैं, इमिटेड, और उन्होंने फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया तो अब हम इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए वो हमारा होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, और जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस इंसिडेंट फोटोन की, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस से बाहर आ सके, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम होनी ही चाहिए फोटॉन्स के पास ताकि इलेक्ट्रॉन्स इनको एब्जॉर्ब करके इस मेटल सरफेस से बाहर इमिट कर सकें, वो हमारी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है फोटॉन्स की, वो या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, या तो बराबर तो होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन, और या ज्यादा होनी चाहिए ताकि एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, जो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उससे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी लेकर वो क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे इस मेटल सरफेस से। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो नो इलेक्ट्रॉन इमिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा क्योंकि उनको वो मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगी जो रिक्वायर्ड है इस मेटल सरफेस से बाहर जाने के लिए। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली क्या होती है, एनर्जी बताती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है एनर्जी उतनी कम होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो एनर्जी उसको उस मिनिमम एनर्जी के बराबर भी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एस्केप नहीं होंगे। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।